नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं टिहरी के सुनार गांव। और सुनार गांव की एक और पहचान है, क्योंकि सुनार गांव के रहने वाले देवरतुड़ी, जो कि अपने गांव को जिन्होंने गोद लिया है और अपने गांव को सजाने के लिए, संवारने के लिए और यहाँ के युवाओं को भाग्य की रेखा बदलने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। देव रतोड़ी, जिनको आप जानते होंगे, चाइना के हीरो, और इसके साथ ही एक उद्योगपति चाइना में। तो एक बड़ा नाम। और आज वो अपने गांव में कहीं ना कहीं जिस तरह से कामयाबी उन्होंने अपने जीवन में हासिल की, उसी तरह का भविष्य वो अपने गांव के युवाओं को भी देना चाहते हैं। तो एक रोजगार शिविर जो है उन्होंने अपने गांव में लगाया है। शिविर को भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुलाकात देव रतोड़ी जी से और जानते हैं कि इस थीम के पीछे क्या उनकी सोच है। तो स्वागत है भाई साहब। थैंक यू शैलेंद्र भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और इस शिविर का जो मुख्य हमारा आज उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो स्वरोजगार पे काम करें। और ऐसा नहीं कि जो हमारी सरकार है वो हर विभाग है, मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं पहली बार आज मुझे पता चल रहा है कि 12-13 विभाग के लोग यहाँ पर आ रखे हैं। वो इतने सारे विभाग हैं जो कि तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। अब हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग स्वरोजगार तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सरकार की तरफ से उनको कौन से विभाग से क्या हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, फिर मैं डीएम मैम को मिला, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो हम सभी विभागों को, आप अपने गांव में एक कार्यक्रम रखिए और हम सभी विभागों को वहां पर भेजेंगे। तो आज ये उसी के उद्देश्य से जो है सभी विभाग के लोग यहाँ पर आ रखे और हमारे सारे गाँव के और आसपास के प्रधान लोग यहाँ पर हैं, ताकि वो समझें कि अपने गांव में अगर स्वरोजगार करना है तो उन विभागों से कैसे वो फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं जो उनको मिल सकती है। अच्छा, अभी तक क्योंकि आपने अपने गांव को गोद भी लिया है और प्रशासन भी हेल्प उसमें कर रहा है आपकी, किस तरह की थीम है ये और क्या क्या इसमें कर रहे हैं आप? देखो, इसमें बहुत सारा है। देखो, इनिशियली आपने जैसे देखा था कि हमने सभी गांवों को एक रंग में कोशिश करी कि सब लोग एकजुट हों, लेकिन जो असली मुद्दा है वो रिवर्स माइग्रेशन। हम चाह रहे हैं कि लोग यहाँ से छोड़ के न जाए। छोड़ के न जाने का कारण ये है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे स्वरोजगार है। जैसे हमारे सोनार गांव में एक भाई साहब हैं धनपाल जी, उन्होंने इतना बढ़िया कर रखा है हॉर्टिकल्चर में। दुनिया भर के उन्होंने अलग अलग तरह के, इन्होंने जो यहाँ नहीं मिलते भारतवर्ष में, ऐसे उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, ऐसे उन्होंने बगीचे बना रखे हैं वहां पर, और वो उसमें लाखों कमा रहे हैं। तो मैं आज सुबह उन्हीं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई मैं यहाँ पर लोगों को आपके साथ मिलकर जागरूक कर सकता हूँ। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ काम की कमी नहीं है, यहाँ काम करने वालों की कमी है। तो उस पे काम हो रहा है अभी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हम शिविर को भी आपको बताएंगे कि किस तरह का शिविर यहाँ पर, रोजगार और सेवा शिविर यहाँ पर लगा, और विभिन्न विभागों स्टॉल भी यहाँ पर लगी है। बहुत सारे लोग इस शिविर में पहुंचे, आप देख सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, बड़ी संख्या में इस शिविर में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो देव रतोड़ी है, जो कि प्रेरणा स्रोत है उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपने जीवन में सफलता हासिल कर चुके हैं, और अब और लोगों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, और लोगों को भी वो चाहते हैं कि उस रोजगार से जुड़े और गांव की तस्वीर बदले। तो सबसे पहले शिविर में भी हम जाएंगे। इस शिविर में क्या कुछ खास है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं तमाम अतिथि यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर जो है वीडियो जो उल्लंघना है वो बैठे हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत चमियाला के अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा जी, और जो आज मुख्य अतिथि हैं ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी जी, इसके साथ ही सीएम विश जी और उद्योग विभाग की मैडम, तमाम जो है जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठी हैं। तो बात हम करेंगे ब्लॉक प्रमुख जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। सर, तमाम लोग हमारे यहाँ के विदेशों में रहते हैं, जॉब करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं। एक प्रेरणा स्रोत देव रतोड़ी उनके लिए बन रहे हैं कि अपनी सफलता के बाद वो और लोगों के लिए भी रोजगार की राह खोलना चाहते हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसकी? मैं सबसे पहले तो भाई देव रतोड़ी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक छोटे से प्रदेश है हमारा पूरे इंडिया का, और उस छोटी सी घाटी है हमारी बालगंगा घाटी, यहाँ से निकल के उन्होंने जो है चाइना में जाके अपने आप को स्थापित किया, और अपने आप को स्थापित करने के बाद यहाँ के लोगों को वहाँ पे स्वरोजगार दिया, रोजगार उपलब्ध करा। और सबसे बड़ी बात जो रही है देव रतोड़ी जी की, और वहां स्थापित होने के बाद वो अपने यहाँ जड़ों को नहीं भूले, अपने गांव में जो है वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए
कि जो है ऐसे लोग और भी लोग अगर जो ऐसे हमारे क्षेत्र में जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारे उत्तराखंड के लिए बेहतर होगा। और ये एक युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात प्रेरणा है कि भाई आप भी जो है छोटे से गांव से निकल कर अगर तो आपकी मेहनत कर सकते हो तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हमारे साथ जो है नगर पंचायत अध्यक्ष चम्याला गोविंद सिंह राणा जी भी है। राणा जी, क्या कहेंगे इस प्रेरणा को जो देवरतुड़ी दे रहे हैं? सबसे पहले मैं देवरतुड़ी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अभी इनके चाइना में भी गया था, इनके वहाँ पे 16-17 बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं और उसमें लगभग हमारे यही गढ़वाल से करीबन 200 लोग काम कर रहे हैं। तो अभी अपने गांव, एक छोटे से गांव में जो हमारे टिहरी जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा ये है, गंगा ब्लॉक में भी आप बहुत प्रयासरत हैं और यहाँ के लोगों को इस और शिक्षित कर रहे हैं कि यहाँ पे पलायन रुक जाए, जिससे पलायन रुके और यहाँ पे खुद अपना रोजगार स्थापित करें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देवरतुड़ी जी को और उनके। तो गांव की तस्वीर बदलने की ठानी है और जो इस पूरे कार्यक्रम की नोडल अधिकारी है मैम, किस तरह से गांव की तस्वीर बदलेगी, जिस तरह से जो है जो अप्रवासी हमारे देवरतुड़ी भाई है अपने गांव को गोद उन्होंने लिया है, तो क्या कुछ करने जा रहे हैं आप इस गांव में जो हमारी विभागीय योजना है उनका हम आम जनमानस तक उनका प्रचार करेंगे। उनको जैसे लोगों को मालूम नहीं होता है कि कहाँ आवेदन करना है, किस तरह से उनका लाभ लेना है, तो आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उन योजनाओं की जानकारी यहाँ के लोगों तक दें और देवरतुड़ी जी के माध्यम से हम यहाँ के लोगों को भी उद्योग विभाग की योजनाओं से जोड़े और अन्य विभागों की योजनाओं से जोड़े, तो हमारा प्रयास रहेगा आज। तो और अब जो यहाँ पर कैंप लगे उन कैंप की और भी हम जाएंगे और बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे उन कैंपों की ओर जहाँ पर कैंप लगे हैं और आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों के कैंप लगे हैं और वहाँ से भी हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। समाज कल्याण विभाग का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। सर, क्या आपके कैंप में खास क्या जानकारी आपको? जो भी किसी हमारे पात्र लाभार्थी की कोई समस्या है उसके निराकरण के लिए, उनको योजनाओं की जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हो रखे। समस्त विभागों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, उसकी पात्रता को समझाया जाएगा। बिल्कुल। तो समाज कल्याण विभाग और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रदर्शनी और यहाँ पर लगी है सुंदर बच्चों द्वारा ये प्रदर्शनी यहाँ पर तैयार की गई है और बच्चों को भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो यहाँ पर बहुत सारे विभाग हैं जिनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। मैम, आपकी प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है? कौन से विभाग? स्वास्थ्य विभाग से। क्या कुछ खास है इसमें? क्या बता रहे हैं आप जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हम सर ये बताते हैं जैसे हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में मातृ बंधन योजना हो गई और संस्थागत डिलीवरी होनी चाहिए, गांव में बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए और समस्त परिवार नियोजन सेवाएं हम देते हैं और समय समय पर बच्चों का टीकाकरण करें। 1 वर्ष से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण इत्यादि सभी समस्त सेवाएं हम देते हैं। तो और भी यहाँ पर विभागों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। मुझे लगता है आंगनबाड़ी का, शायद आंगनबाड़ी, बिल्कुल। मैम, क्या कुछ लोगों को बता रहे हैं आप इस प्रदर्शनी में? जी, मैं अपनी ICDS की सेवाओं में बताना चाहती हूँ कि हम जो है बाल विकास में क्या क्या सेवाएं देते हैं अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को। जैसे THR हुआ, मातृत्व बंधन योजना में 5,000 की वो हुई किस्त हुई और वो लक्ष्मी किट हुआ, महालक्ष्मी किट, और कुक्ड फूड है, THR है, चिप्स है, खजूर है, ये सारी सेवाएं हम बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को गांव में देते हैं अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा। बिल्कुल। तो आंगनबाड़ी का यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कृषि विभाग और उद्यान विभाग का शिविर अलग अलग यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या कुछ इसमें खास है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कृषि जो उपकरण है वो भी यहाँ पर लाए गए हैं किसानों के लिए, कि किसान यहाँ पर इन उपकरणों की सहायता से अपनी जो खेती है उसमें काम कर सकते हैं। तो पूछते हैं यहाँ पर भाई साहब, क्या जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं और क्या क्या उपकरण दे रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले रोजगार के जो शिविर लगा है, यहाँ पे हमने जो उद्यान विभाग और रोजगार की योजनाएं जो चल रही है उसकी हम किसानों को जानकारी देंगे, जिसमें कि हमारा सबसे मुख्य है कि जो अब सर्दियों के टाइम पे है
हमारे पास कीवी मिशन का मिशन की योजना चल रही है, जो कि ये सरकार द्वारा इसमें 70% सब्सिडी है। दूसरी चीज है कि हमारे टेपल मिशन है, टेपल मिशन में 60% सब्सिडी में। तीसरा जो है हमारे पास निःशुल्क सब्जी बीज वितरण होता है। अभी जैसे हमारे पास जनवरी में आलू बीज की बुआई की डिमांड ली जा रही किसानों से। और चौथी चीज हमारे पास अभी ये सबसे बड़ी योजना है कि पॉली हाउस की योजना, जिसमें क्लस्टर के रूप में भी लगा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप में भी लगा सकते हैं, जो कि नाबार्ड योजना के अंतर्गत 80% सब्सिडी में लगाई जा रही है। जगतराम रतुड़ी जी आए हैं। कीवी को लेकर के आप काम करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे किसानों को, किस तरह से काम कर सकते हो, किस तरह से जुड़ सकते हो? मैं अपने बिलंगना के समस्त किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो उद्यान विभाग द्वारा कीवी नीति के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। जिसमें कि कोई जानकारी देने को उद्यान विभाग द्वारा संपर्क कर सकते हो। हमारा उद्यान विभाग गंसाली में है, अकोड़ी में, उलाना खाल में, गुत्तू में, कोहाल में, जहाँ किसान का जो गाँव होगा वो सेंटर में वो संपर्क कर सकते हैं। विभाग आदि की जानकारी के लिए अपने प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं विभिन्न विभागों में यहाँ पर स्टॉलें लगी हुई है, जहाँ पर कृषि उपकरण भी यहाँ पर लाए हुए। इसके साथ ही स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं अपने अपने विभागों की, वो तमाम विभाग बता रहे हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे जो है समाज कल्याण विभाग हो। विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर राजस्व विभाग बालगंगा तहसील घनसाली की जो बालगंगा तहसील है उसके राजस्व विभाग के तमाम कर्मचारियों ने यहाँ पर कैंप लगा रखा है और विभिन्न कागजात वो यहाँ पर बना रहे हैं। भाई साहब, क्या क्या यहाँ पर प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं, क्या सेवाएं दे रहे हैं लोगों को इस कैंप में? यहाँ पे प्रदर्शन नकल हो गया, आधा खतौनी हो गया, और आय जाति के संबंध में जो भी आएगा उसको बनाएंगे यहाँ पे। तो विभिन्न प्रमाण पत्र आय हो, जाति हो, बालगंगा तहसील के वो जो है यहाँ पर आ करके अपने जो है यहाँ पे और यहाँ पर देख सकते हैं और भी अनुरोध करूंगा कि तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और उद्यान विभाग से उद्योग विभाग भाई गंभीर भाई साहब, कैसे स्वरोजगार से जोड़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी स्कीमें आपके विभाग में? देखिए शैलेंद्र भाई, ऐसा है कि आज जो ये आपको भी जो ये रोजगार एवं सेवा शिविर के माध्यम से हम विभाग की विभिन्न जो स्कीमें स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही है उनका पब्लिक को आज जानकारी देंगे, साथ में इनको मोटिवेट भी करेंगे। हमारे सामने सबसे बड़े एग्जाम्पल इसी क्षेत्र के श्री देव रतुड़ी जी है, किस तरह से उन्होंने यहाँ से एक गांव से उठ करके और चाइना जा करके अपना खड़ा किया है। तो स्वरोजगार के लिए जो हमारे पास योजनाएं इस समय फ्लैगशिप स्कीम प्रदेश सरकार की चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसमें जो है जो भी व्यक्ति अपना स्वरोजगार करना चाहता है उसको बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें कि सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी प्रावधान है और 25 से 30 और 35% अलग अलग श्रेणी में इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा हमारे पास और भी स्कीम है स्वरोजगार की, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उद्योग के लिए है, जो भी स्वरोजगार के लिए है, उसमें भी हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए 35% की सब्सिडी है। तो ये तमाम जो दो मुख्य हमारी स्कीमें है स्वरोजगार की, उसके तहत जो है हम लोगों को क्या कहते हैं स्वरोजगार के लिए जो भी हमारे पास क्या कहते हैं सब्सिडी वगैरह वगैरह बैंक लोन है उसको कोशिश करेंगे। अनुरोध करूंगा तो तमाम योजनाएं उद्योग विभाग की तरफ से जो गंभीर सिंह गोसाई जी हैं उन्होंने बताई और यहाँ पर तमाम अन्य विभागों के कर्मचारी हैं वो भी अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाएं यहाँ पर बता रहे हैं। उन्होंने स्टॉल यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं। और हमारे बीच में जो है पशुपालन विभाग राजस्व विभाग से द्वारा भी तहसीलदार श्री मैसा जी हमारे बीच में है। और तो दूसरे कार्यक्रम मैं अनुरोध करूंगा सागर जी से कि आप उनको सवाल भेंट करेंगे। भाई चंद्रवीर नेगी जी जो कि उद्घोषक हमारे बीच में चंद्रमोहन जोशी जी तस्वीरें लगातार जो है आप देख रहे हैं। तो विपिन नेगी जी अनुरोध है कि आप उनको सवाल भेंट करेंगे। तो अंगवस्त्र के इस कार्यक्रम के पश्चात मैं अब अनुरोध करूंगा प्राथमिक विद्यालय केवरेट रोड के बच्चों के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों की प्रस्तुति
यहाँ पर प्रस्तुत करें श्री अनुप्रिया जी। क्योंकि अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि आम व्यक्ति को सरकारी जो सेवाएं, जो हमारी सरकारी जो योजनाएं चल रही है, किस प्रकार हम आम जन तक इसका लाभ पहुंच सकता है, तो यहाँ पर प्रत्येक विभाग द्वारा जो है यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी जानी है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखें। तो इसलिए